जैन धर्म का पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व आज पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इन 8 दिनों में जैन समाज तप, साधना और आराधना में लीन रहता है। सभी लोग अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों का पालन करते हुए रात्रि भोजन और हरी सब्जियों का त्याग करते हैं। महापर्व के दौरान कल्प सूत्र वाचन होता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र सुनाए जाते हैं। आज से भगवान महावीर स्वामी के जीवन वाचन का शुभारंभ हुआ है, जबकि कल उनके जन्म वाचन का भव्य आयोजन होगा। इसमें माता त्रिशला के 14 महास्वप्न दर्शाए जाएंगे और परमात्मा को पालने में झूला झुलाया जाएगा। इस पर्व का मुख्य संदेश है क्षमापना। संवत्सरी के दिन सभी लोग आपसी वैर विरोध भुलाकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं मिच्छामि दुक्कड़म। परम पूज्य सौम्य प्रभात श्री जी महाराज साहिब की निश्रा में यह आयोजन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हो रहा है। सभी पर्वों में यदि कोई प्रमुख पर्व माना गया है जैन धर्म के अंदर, तो ये पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व है। इन दिनों में विशेष रूप से और विशेष आराधनाएं की जाती है। किसी भी तरह का आरंभ समारंभ, किसी भी तरह की हिंसा, असत्य इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि जो भी जैन लोग हैं या जो भी भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, वे भी रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, हरी सब्जियों का त्याग करते हैं, कोई भी तरह का पाप आरंभ समारंभ कुछ भी नहीं करते हैं इन 8 दिनों के अंदर। क्योंकि इन 8 दिनों के अंदर ही अधिक से अधिक कर्म बंधन होने की संभावना रहती है। तो वो कर्म बंधन हमारे नहीं हो और कर्म की निर्जरा हो और संवर हो, इसके लिए विशेष रूप से ये आराधनाएं की जाती है। और इन पर्वों के दिनों में कल्प सूत्र का वाचन होता है। उस कल्प सूत्र के अंतर्गत 24 तीर्थंकर के जीवन सुनाए जाते हैं। उसमें विशेष रूप से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीवन विशेष रूप से वाचन किया जाता है और श्रवण कराया जाता है। और उसमें सबसे पहले हमारे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो कि हमारे निकट के उपकारी हैं और उन्हीं के शासन में हम यहाँ पर जी रहे हैं, तो उनका जीवन सुनाते हैं। और चौथे दिन यानी कि आज के दिन उनका वाचन शुरू होता है और कल के दिन उनका जन्म वाचन आता है। तो जन्म वाचन को विशेष रूप से जोर शोर से सभी लोग मनाने में जुट जाते हैं और साथ ही क्षमा, सत्य, अचौर्य, अभ्रम, अपरिग्रह और अहिंसा, इन सिद्धांतों का विशेष रूप से हर लोग अनुसरण करते हैं और सब परमात्मा की भक्ति में ऐसे जुड़ जाते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कई लोग उपवास रखते हैं, अट्ठाई करते हैं, अट्ठम करते हैं और बहुत धूमधाम से आराधना, साधना, तप, त्याग इत्यादि में जुड़ जाते हैं। इसलिए ये विशेष हमारे पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व माने गए हैं और इनमें ये आराधनाएं की जाती है। कल का जो आयोजन है, क्या आयोजन रहेगा और कितनी बजे प्रारंभ होगा, कब तक का? कल का आयोजन सुबह 9:30 बजे से 9 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा और पर 2 वांचनाएं होती है, जिसमें परमात्मा का जन्म वांचन जैसे ही आएगा, पहले उनकी माता, जब भी कोई तीर्थंकर माता के गर्भ में आता है तो माता 14 महास्वप्न देखती है। वो 14 महास्वप्नों को यहाँ पर हूबहू दर्शाया जाएगा, उनके चढ़ावे होंगे और परमात्मा को पालने में झूला झुलाया जाएगा जैसे ही उनका जन्म होगा इत्यादि। यह क्रियाकलाप यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद सबका मुंह मीठा करवाया जाएगा, मोदक अर्पित किए जाएंगे और शाम को विशेष रूप से भगवान महावीर के नाम एक भक्ति का आयोजन होगा। और इसी के साथ में पर्युषण महापर्व का यदि कोई हार्द है तो वो क्षमापना है। क्षमा को एक पर्व के रूप में मनाया जाना ये एकमात्र जैन धर्म में है। सभी लोग परस्पर क्षमा याचना करते हैं। किसी से भी कोई वैर विरोध हो गया हो, किसी से भी कोई द्वेष की भावना हो, कोई भी वैर की गांठ हो, उस गांठ को आज इन दिनों में खोल करके सब प्रेम से आपस में मिलते जुलते हैं और सभी गलतियों को क्षमा देते भी हैं और क्षमा लेते भी हैं। यह विशेष रूप से इस 8 दिनों का पर्वाधिराज पर्युषण का ये क्षमापना जो पर्व है,
8वें दिन सांवत्सरिक पर्व है, उस दिन क्षमापना की जाती है और ये हार्द रहा हुआ है 8 दिनों का। इस ढंग से हम पर्वाधिराज की आराधना करते हैं और करवाते हैं। पर्युषण की शुरुआत कब से हुई और कब इसका समापन, कितने दिन? एक कालिका सूरी जी आचार्य हुए थे, उनके समय में से ही ये बहुत प्राचीन समय से चल रहा है और तब से ये पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व मनाए जाते हैं। आनंदपुर गांव था और उसमें सेन राजा के समय में यह पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ हुए थे। परम पूज्य शासन प्रभाविका सौम्य प्रभा श्री जी महाराज साहिब, इनकी निश्रा में हम 4 साध्वी जी हैं और यहाँ पर चातुर्मास के लिए आए हुए हैं।